जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है जवान चंदू चौहान। 9 साल पहले आपने सभी ने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 29 सितंबर 2016 के दिन, और 19 सितंबर 2016 के दिन क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं होगा, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं। हमारी जवानों की शहादत हुई थी। उन पाकिस्तान वालों ने हमारे जवानों की गर्दन काट के भाग गए। रात को सोते टाइम हमारे जवानों के साथ इस तरह कारनामा करके पाकिस्तान ने दिया। उस टाइम में हमारे देश में जो गुस्सा आपके अंदर था उससे भी ज्यादा गुस्सा हमारे जवानों के बीच में चल रहा था। और हाँ, वही जवान जो पाकिस्तान में 2 लोगों को ठोक के आता हूं, और आज मैं अपनी पीड़ा माननीय सांसद जी संजय सिंह सर के माध्यम से और हरिंदर भाई जिसने ये आवाज मेरे साथ मुझे एक सपोर्ट दिया, और इस माध्यम से मैं आपके सामने आज प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मुझे देश की किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, देश की नेशनल टेलीविजन चैनल ने बड़ा चढ़ा के दिखाया। आज पाकिस्तान में नेशनल न्यूज टेलीविजन चैनल में उन्होंने किस तरह क्या क्या हुआ, ये सारी हकीकत मैं आज रखना चाहता हूं। इसके बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता है, पर हाँ, एक देश का जवान होने के नाते सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो किया था मैंने, ये अपने देश के लिए किया था, ना किसी और के लिए। मेरी देशभक्ति कर उठाने वाले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। ये देखिए, भारतीय जा रही है। अहम खबर आपको देंगे, भारतीय फौजी पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ। नानी टू न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर नानी टू न्यूज ने हासिल कर ली है। पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश करने वाला भारतीय फौजी जाल में फंस गया। कंट्रोल लाइन से पकड़े गए भारतीय फौजी का नाम चंदूलाल चौहान है। मजीद तफसील जानते हैं एडिटर नॉर्थ मोहसिन रजा से। मोहसिन रजा, बताइएगा, जैसे ही हमारा उनसे राब्ता बहाल होगा आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि 92 न्यूज ने मामले का पता लगा लिया है। भारतीय फौजी की तस्वीर 92 न्यूज ने हासिल कर ली, और ये भारतीय फौजी पाकिस्तान में चोरों की तरह घुसने की कोशिश कर रहा था कि जाल में फंस गया। एडिटर नॉर्थ मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन रजा, आगाह कीजिएगा, चंदूलाल चौहान के बारे में मजीद क्या बताया गया? जी, चंदूलाल चौहान जो है, जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जारी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दिखाया था, उस दिन के पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के इलाके में पकड़ा गया। ये भारतीय फौज की वर्दी में था और इसके पास राइफल भी थी। इसने बताया कि ये 3 माह कबल भारतीय फौज को इसने ज्वाइन किया था, और ये यहाँ पर पूरी वाकई की तफ्तीश के लिए आया हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय फौज को छोड़कर भाग गई इस वाकये के बाद, और ये पूरे आगे भी देख लो। कार्रवाई करके तोपखाने के जरिए 2 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया। इन पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में कई जगह जनाजा लिया। ये देश की नेशनल मीडिया है पाकिस्तान की, उन्होंने क्लेम कहा था इसने 2 लोग मारे, पर बात आती है देश की हित की बात। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से कोशिश की, और कहा गया पूरे देश की नेशनल टेलीविजन के चैनल के सामने कि ये चंदू चौहान गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गया। और आज ये जवान जब अपने देश की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो ये जवान कोऑपरेट करता है और कहता है कि हाँ, मैं गलती से गया था, क्योंकि सुरक्षा मामला। और 2024 तक मैं देश की सेवा करता हूं। उस बीच के दौरान जब मेरे सामने प्रताड़ना होती है, जिस तरह हरिंदर भाई ने बात कही, आज मेरे खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। मैं सेंट्रल जेल में था नासिक में, किस कारण की वश कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बताई कि घरों में काम करवाते मेरे साथ जो जवान जुड़ गए, जो डिसमिस कर दिया उन जवानों को जिन्होंने 11-11 साल सेवा की, वो देश में नौकरी नहीं कर सकता। एक तरफ मुझे एक सर्विसमैन का कागज दिया जाता है और मुझे देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार नहीं है। आज ऐसे जितने सारे डिसमिस फ्रॉम जवान है जिनको निकाल दिया है, उसके आंकड़े वाले संसद में मांग रहा था मैं, पर उन्होंने नहीं दिया, और मुझे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई कि जवान को भड़का रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये मेरा कर्तव्य है, मेरे देश की सेना, जिस तरह हरिंदर भाई ने भी आवाज उठाई, ये सारे हम पीड़ित जवान, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हम कोई दुश्मन नहीं, हम आपके जवान हैं, हम हमारी भारत माता के जवान हैं, पर हमारी पीड़ा इतना है, मैं शब्दों में वर्णन करना नहीं चाहता उचित। मेरे देश के लिए किया था, जो कुछ किया था पाकिस्तान में, जो आपने आपका खून खुला था, वही मेरा भी खून खुला था। मेरे 2 लोग ठुके। आज मैं अपने घर पे न्याय की गुहार लाता हूं। रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है,
ये सारे प्रूफ मेरे पास एविडेंस है। मुझे देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं, मुझे पेंशन तक नहीं है। क्यों? मैंने कौन सा जुल्म किया? ये सवाल मैं आप लोगों से सवाल करता हूं। जो देश की मीडिया आज मेरा दर्द दिखा रही है, माननीय संजय सिंह सर को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज हमारी बात, देश का कोई भी पॉलिटिकल मैं भी गया, मैं भी भीख मांगी, पर किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई संजय सिंह, जिन्होंने आज जवानों की बात रखते, हमें लगा था तो हम आए थे मिलने के लिए, तो इन्होंने बोला था बोला जवान की बात रहेगी तो मैं जरूर इसको पार्लियामेंट तक उठाऊंगा। और मैंने देखा हरिंदर भाई का भी उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, तो मैं आया हिम्मत जुटाते हुए। हरिंदर भाई ने भी मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने बोला यार मैं भी थक चुका हूं, ये सारी प्रताड़ना से इस तरह में जेल में चला गया, कोई आत्मा की बात नहीं, सारी चुपचाप करा दिया जाता, मेरे पास कोई कोर्ट नहीं। और मेरा जामिन कितने हुआ? मेरा एक वकील है जिसने प्री में केस लड़ी। मैं जब जेल में था पाकिस्तान में, तभी शहीद हो जाता तो शायद आज मुझे अपना दुख देश के सामने नहीं बताना पड़ता। दुख होता है मुझे ऐसे कि जब मैं अपने देश के लिए AK-47 राइफल लेके जाता हूं और आज रास्ते में भीख मांगता हूं। आज मेरे ऊपर 12 लाख कर्ज है, देश में कहीं नौकरी नहीं कर सकता, करूं तो क्या करूं? मैंने तो राष्ट्रपति को भी ऑन ड्यूटी होते हुए 2019 में ही ऑन ड्यूटी होते हुए मैंने राष्ट्रपति जी को लिखित पत्र में कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु लेटर दे दो सर, इच्छा मृत्यु की परमिशन दिया जाए। इस तरह की मेरी प्रताड़ना है जो मैं वो बहुत कुछ है बोलने वाला, पर अगर समय नहीं रहेगा तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। बाकी बहुत सारे जवान आपको बताएंगे इसके बाद मेरे ऊपर क्या क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। मैं सवाल आपको करके जा रहा हूं। एक जवान है जो दुख मैं बताना आज मतलब मैं हल्का हुआ। मेरा दिन जो इतने दिन से मैं 2 साल से कंटिन्यू प्रयास कर रहा था, मैं शब्दों में वर्णन नहीं करूंगा, पर मैंने जो कुछ किया था अपने देश के लिए किया था। मेरा भाई भी देश की सेवा करता है। दुख होता है ऐसे जब एक अभिनंदन जाते हैं उनको समझा जाता है, अच्छी बात है, पर हमारा दुख कोई नहीं सुनता है। जवान होना, इसी जगह कोई अफसर होता तो बहुत कुछ होता। इसीलिए मैंने कहा है जिन जवानों को पनिशमेंट देते हैं तब वीडियोग्राफी करा दो, एक कॉपी जवान को दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिन जवानों को निकालते हैं उनको आर्टिकल संविधान के हिसाब से 21 के हिसाब से उनको राज्य सरकार आकर सम्मान दे। अगर हमने कोई गलत नहीं किया तो हमें कम से कम जीने का तो अधिकार दे। हम गर्दन झुका के नहीं चलना चाहते। हमने निकाल दिया तो हम इतना गलत काम नहीं किया, हमने देश के लिए किया था। आपने देखा होगा जब अंग्रेज उस टाइम पे जब लड़ाई लगती थी तब घरों में लेके चले जाते थे। आज ऐसे हालत है कि अगर घरों में काम नहीं किया तो सीधा ही जाओ घर में, छोटे आरोप लगा के 5 बार पनिशमेंट दिया छोटे आरोप के तहत। मैं वो भी सहता, फिर बाद में मुझे 2024 में जाओ रखा। इस तरह की कार्रवाई करके मुझे घर भेजा। मैं राष्ट्रपति को मिला, मैं उसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी मिला था। मैंने कॉर्पोरेट किया, पर कॉर्पोरेट का फल मुझे ये मिला सिक्योरिटी के नाम पे कि चंदू चौहान गलत है और गलती से गया है। मैं गलती से नहीं गया, मैं अपने देश के लिए उन गद्दारों को तक गया था जिन्होंने अपने देश के लोगों के साथ कायराना हरकत की थी। और यही है सच्चाई एक जवान की। और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका सभी का सर, जिन्होंने आप मुझे देश के सामने रखने की मौका दिया। और मैं इसके बाद भी कैसे प्रताड़ना से गुजरता हूं ये मैं अभी वर्णन नहीं करना चाहता। धन्यवाद। आ जाओ शंकर जी। शंकर गुजर जी। जब हरिंदर भाई और हमने आंदोलन शुरू किया तो हम रक्षा मंत्री के बंगले के पास भी गए, हमारी वर्दी उतार दी गई, मतलब वर्दी में नहीं सकता। हम डाउन हो गए। डाउन होने के बाद जब ये आंदोलन बढ़ता गया, जब देश की मीडिया नहीं दिखा रही थी, मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल खोला और उसकी वजह से मेरे कुछ कंटेंट थे जिसमें सोशल मीडिया का ऑलरेडी गाइडलाइन होती है यूट्यूब में, किसी को गाली धमकी ये वगैरह दे नहीं सकते। बट मैंने ये जो बात रखी, जैसे अन्यायग्रस्त जवान मेरे साथ जुड़ गए। महाराष्ट्र में भी मैंने उपोषण बैठा था, मेरे साथ 30-40 जवान थे। सेशन 159 विद्रोह करवाना, जवानों को भड़काना, इस तरह का सेशन एक सुबेदार जहां पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दौरान मैंने कहा कि जिन जवानों को छुट्टी से बुला रहे उन पीड़ित जवानों को बुला लो जिनको आपने देश सेवा से निकाल दिया है 10-12 साल में डिसिप्लिन के नाम पे। वो जवान ऑपरेशन सिंदूर नहीं, वो लाहौर में बिना हथियार का भी कब्जा कर लेगा। ये मैंने कही थी और लाखों लोगों ने मेरे वीडियो देखे। तब इन्होंने मेरा चैनल भी बंद किया, फेसबुक का, फिर यूट्यूब में इस कंटेंट को निकाल लिया और ये फैसला होती है कि जवान को भड़का रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन फैला रहा है। आपके सामने प्रूफ है, ये जो जवान बोल रहा है घरों में काम कर रहा है। थैंक यू।